जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में जानेंगे कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया, किसके लिए लिया, और जो राजा बलि थे वो कौन थे और उनकी रक्षा भगवान ने कैसे की और उनका उद्धार कैसे किया। तो भक्तों, कथा इस प्रकार है कि आप सभी जानते हैं कि जो भक्त प्रहलाद थे उनको भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में दर्शन दिए थे और उनके पिता को हिरण्यकश्यपु को मोक्ष प्रदान की थी। फिर भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त तो थे ही, तो फिर उनका एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद में जैसे वो पुत्र बड़ा हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया और वो वन के लिए प्रस्थान कर गए अपनी रानी के सहित और भगवान विष्णु के भक्ति में लीन हो गए। मगर ये चीज देवताओं को पसंद नहीं आई, क्योंकि जो भक्त प्रहलाद थे वो विष्णु भक्त थे। तो उनके पुत्र ने नियम ही ऐसा बनाया कि सिर्फ पूजा भगवान विष्णु की जाए और किसी की नहीं जाए, यज्ञ में आहुति भगवान विष्णु की दी जाए। तो फिर इस चीज से क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने छल से उन्हें मार दिया। तो और उन्हें पता था कि देवराज इंद्र को कि उनके गुरु राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी थे, उनके पास संजीवनी विद्या थी, तो संजीवनी विद्या से वो उन्हें जीवित कर सकते थे। मगर उन्होंने उस शरीर को ही जला दिया जिससे कि ये ना वो जीवित ही ना हो पाए। फिर क्या हुआ, जब भगवान को ये पता चला और गुरु शुक्राचार्य जी को ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उस समय राजा बलि जो भक्त प्रहलाद के पोते थे वो भी बड़े हो चुके थे, तो उनको ये बात जान के बहुत क्रोध आया और वो युद्ध करने के लिए देवलोक पहुंच गए, स्वर्गलोक। देवताओं से उन्होंने युद्ध किया तो देवताओं ने उन्हें भी छल से मार दिया और मारने के बाद में जैसे उन्हें भी भस्म करने लगे तो भगवान विष्णु क्रोधित होकर प्रकट हुए और देवराज इंद्र को बोले कि देवराज इंद्र रुको, ये तुम गलत कर रहे हो, तुमने ये बहुत गलत किया है, इसलिए आज से देवताओं के ऊपर से मेरी कृपा समाप्त हो जाएगी, मैं तुम्हारा किसी भी प्रकार से साथ नहीं दूंगा। और फिर राजा बलि को उन्हें जीवित किया और जीवित करके अपने राजमहल लौटा दिया। राजा बलि को ये चीज पता तो थी कि देवराज इंद्र ने ऐसा छल किया है, इस कारणवश फिर राजा बलि ने नियम बनाया कि जितने भी यज्ञ होंगे उन यज्ञों में मात्र भगवान विष्णु की आहुति दी जाए। तो फिर जैसे जितने बड़े बड़े यज्ञ किए उनमें भगवान विष्णु की आहुति दी जा रही थी, तो देवताओं का जो हिस्सा था यज्ञ के अंदर उन्हें मिल ही नहीं पा रहा था। तो देवता परेशान हो गए और राजा बलि ने क्या किया, सेनाएं लगा दी, जिससे कि है ना देवता परेशान हो गए और देवता और दैत्यों का जो युद्ध हुआ, मतलब राजा बलि और देवराज इंद्र का युद्ध हुआ, तो उन्होंने राजा बलि ने क्या किया, स्वर्ग लोक छीन लिया और देवताओं को भटकने के लिए छोड़ दिया। इसके बारे में जान के देवता की मां अदिति को बहुत ही दुख हुआ, तो उन्होंने उनके पति कश्यप ऋषि जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने उनसे कहा, तो कश्यप ऋषि ने सुझाव दिया और भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए दोनों पति पत्नी चले गए और उन्होंने बहुत तपस्या की, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में जो रानी अदिति थी, देवताओं की मां थी, उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु से वर मांगा कि हे प्रभु, आप देवराज इंद्र के छोटे भाई के रूप में जन्म लो, अवतरण लो और
उनको दोबारा स्वर्गलोक उन्हें लौटाओ। फिर भगवान से कश्यप ऋषि ने भी वर मांगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप जो देवताओं का यज्ञ के अंदर भाग है, वो यज्ञ का भाग दिलाओ और उनके देवराज इंद्र के छोटे भाई के रूप में जन्म लो। तो भगवान ने फिर तथास्तु कहा। फिर कुछ समय बाद भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु ने वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से अवतरण लिया या प्रकट हुए। फिर प्रकट होने के बाद में भगवान वामन ने माता अदिति को प्रणाम किया, कश्यप ऋषि को प्रणाम किया। प्रणाम करके माता अदिति बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि भगवान वामन का, जो भगवान विष्णु वामन अवतार में आए थे ना, तो वामन भगवान का रूप इतना सुंदर था, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल वामन रूप में आए थे वो। उनके हाथ में छतरी थी, इस प्रकार बहुत अच्छा सुंदर रूप था। फिर उस सुंदर रूप को देख के सभी देवता भी मोहित हुए और देवता प्रसन्न हुए कि अब तो प्रभु हमारे उद्धार कर देंगे। फिर उधर राजा बलि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा यज्ञ करा रहा था, राष्ट्रीय यज्ञ करवा रहा था। तो भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के द्वार पे चल गए और जाके बोले, हे राजन भिक्षाम देहि। राजा से भिक्षा मांगी। तो राजा दानदाता था, राजा बलि बहुत दानदाता था। तो उन्होंने बोला कि मांगो, क्या मांगते हो हे ब्राह्मण देवता। तो वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि मुझे मात्र 3 पग भूमि चाहिए अग्निहोत्र के लिए। तो इस बात को सुन के राजा बलि हंसने लगे। राजा बलि सोचे कि कैसे ब्राह्मण ने 3 पग भूमि मांग रहे। फिर राजा बलि ने कहा कि और कुछ मांग लो हे ब्राह्मण देवता, 3 पग भूमि से क्या होगा। मगर राजा बलि को भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे तो मात्र अग्निहोत्र के 3 पग भूमि ही चाहिए। इस बात को गुरु शुक्राचार्य समझ गए और राजा बलि को बोले कि हे राजन, ये भगवान विष्णु है, इनके छलावे में मत आओ, ये 3 पग में तो पूरे ब्रह्मांड को माप लेंगे। मगर राजा बलि बोले कि अगर भगवान विष्णु ही है तो मैं जिनके लिए यज्ञ कर रहा हूं वो ही मुझसे दान लेने आए हैं, तो मैं तो फिर तो दूंगा ही दूंगा दान। तो रानी विंध्या बलि के साथ राजा बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि देने लगे। तो गुरु शुक्राचार्य क्रोधित हो गए, बोले कि राजा बलि, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। अब राजा बलि को श्राप तो लग गया था, मगर फिर भी उन्होंने संकल्प ले रखा था। तो उन्होंने भगवान विष्णु को, वामन भगवान को 3 पग भूमि दान में दी। तो जैसे ही 3 पग भूमि दान में दी तो भगवान वामन विशाल रूप में बहुत बड़ा रूप धारण कर लिए और एक पग में पूरी धरती को नाप लिया और दूसरे पग में जो धरती के बाहर ब्रह्मांड में कई और पृथ्वियां हैं और लोगों सबको नाप लिया। फिर राजा बलि से कहा वामन भगवान ने कि हे राजन, अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो तुम अब मुझे क्या दोगे। मेरे को अपना एक पग और रखना है, तो मुझे बताओ कि मैं अपना एक पग कहाँ रख। फिर राजन से भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तो फिर राजन बहुत सोचे, राजा बलि बहुत सोचे कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया है, मात्र अब सिर्फ मैं खुद ही बच रहा हूं। तो एक काम करो, आप मेरे सर पे, मेरे शीश पे अपना तीसरा पग रख लो। तो भगवान वामन ने कहा ठीक है। तो राजा बलि अपना शीश झुका के भगवान के चरणों में बैठ गए। तो भगवान ने अपने चरण से राजा बलि को सूतल लोक में,
जो पाताल के अंदर है, धरती के नीचे की साइड नीचे है, सूतल लोक में पहुंचा दिया और कहा कि आज से तुम राजा बलि सूतल लोक में ही राज करोगे और सूतल लोक का ही वैभव का आनंद प्राप्त करोगे। तो राजा बलि ऐसे सूतल लोक में चले गए। इस प्रकार वामन भगवान ने देवताओं को वापस यज्ञ का जो भाग नहीं मिल रहा था वो यज्ञ का भाग दिलवाया, स्वर्गलोक दोबारा दिलवाया और ऐसे राजा बलि का उद्धार किया और सभी भक्तों को इस प्रकार परमानंद की प्राप्ति हुई भगवान के दर्शन पाके। तो भक्तों, आज हमने वामन भगवान की ये कथा जानी है। आपको इस कथा को सुनने के बाद में बहुत प्रसन्नता, आनंद मिला होगा, हर्ष हुआ होगा। तो ऐसी ही कथा जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा भक्त हमारी इन कथाओं का आनंद प्राप्त कर सके। जय श्री कृष्णा भक्तों, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे।